जय हिंद फ्रेंड। आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में। ईवीएम की बातें अभी काफ़ी ट्रेंड कर रही है और भारत में सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव हो जा रहा है, जिसमें इसमें भारी संख्या में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। सभी के जुबानों पर एक ही बात आ रहा है, क्या ईवीएम फिर इस बार हैक होंगी या नहीं होंगी। इसके पहले कभी ईवीएम हैक हुआ या नहीं, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इस बार क्या संभावना ईवीएम हैक होने की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ईवीएम से पहले क्या सिस्टम से भारत में वोटिंग की जा रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान से सुनते हैं इस बात को। 1 से 2 बार ये वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ईवीएम हैक होता है या नहीं होता है। सबसे पहला काम, भारत निर्वाचन आयोग ने जब वोटिंग की शुरुआत की तो पहले पेपर वेरीफाइड सिस्टम के द्वारा वोटिंग किया जाता था, जिसके तहत हर एक व्यक्ति को पेपर के द्वारा वोटिंग गिराया जाता था। इसके तहत ईवीएम से पहले ये जो कार्य किया गया था, इसमें काफ़ी लंबा समय लग जा रहा था, जिससे भारत निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सुझाव रखा। भारत सरकार के सहयोग से एक ईवीएम मशीन को तैयार किया गया। इस ईवीएम मशीन का जो कार्य स्टार्ट हुआ सन 1982 ईस्वी में, सबसे पहले केरल राज्य में इसे लगाया गया। उस समय ईवीएम बहुत कम संख्या में लगाया गया था, जिसके तहत ईवीएम के द्वारा वोटिंग किया गया। इसमें देखा गया कि कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है और सफलतापूर्वक वोटिंग किया गया। इसके बाद 1990 में पहला मॉडल तैयार किया गया। उस समय ईवीएम का काफ़ी संख्या में लगाया गया। उसके बाद 2004 में इसका प्रयोग किया गया, 2006 में प्रयोग किया गया, 2014 में भी प्रयोग किया गया। लेकिन जब 2014 में बात काफ़ी हंगामा होने लगी, हर बार की तरह 2014 में भी कहा जाने लगा कि ईवीएम हैक किया जा रहा है। इसके तहत एक और उसमें जोड़ दिया गया है, वीवीपैट। ये करता क्या है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर एडेड ट्रायल। इसके तहत आप जिस व्यक्ति को या जिसके नाम पर ये वोट डालते हैं, उसका एक स्कैनिंग किया जाता है, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाता है, हाँ आप इस चीज़ पे वोट दिए हैं या इस व्यक्ति के जरिए इस प्रत्याशी को वोट दिए हैं। इससे साबित हो जाता है कि हाँ आप इस पे वोट गिराए हैं, इसमें कोई तरह का चोरी नहीं होता है। और इस वीवीपैट से जो वोट का काउंटिंग किया जाता है वो डबल तरीका से हो जाता है। एक, सबसे पहले आप जिस बैलेट यूनिट में जो वोट गिराते हैं उसके तहत, और दूसरी ये जो वीवीपैट है ये डबल काउंटिंग कर देती है, क्योंकि इसमें एक रिफिल टाइप का पेपर आता है, उसमें उस चीज़ का चित्र बना होता है जिस पे आप वोट गिराते हैं, जो भी चित्र का निशान हो, और यह नीचे डब्बे पर जाकर गिर जाती है। अब देखते हैं वीवीपैट और बैलेट यूनिट का जो कंट्रोल करता है उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। यह जिस टाइम आप जाते हैं वोटिंग करने, तो आप बाहर में देखिएगा एक व्यक्ति इस कंट्रोल यूनिट को लेकर बैठे रहते हैं, और इसके द्वारा एक वायर जाए, जिस रूम पे आप जाते हैं वोट गिराने, उस रूम पे देखिएगा इसके द्वारा एक वायर जाता है और उस दोनों को कंट्रोल करता है। हर एक व्यक्ति को जब अंदर जाता है तो बाहर में जो बैठे व्यक्ति होते हैं वह कंट्रोल यूनिट से इसको कंट्रोल करते हैं और उसके तहत आप वोट गिराते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप वो जान नहीं पाएंगे आप कितने बार बटन दबाए हैं। अगर आप एक बार दबाएंगे, उसके तहत वो उसको कंट्रोल करके आपको अंदर जाने देता है। उसके पहले जब तक उससे सफलतापूर्वक इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो आपको अंदर नहीं जाने देते, वो रोक देता है। बात करते हैं ईवीएम की। ईवीएम क्या हैक किया जा सकता है नहीं। सबसे पहले मैं बता दूँ, ईवीएम कभी हैक ही नहीं हो सकता है। क्यों? दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें नेट का प्रयोग नहीं किया जाए वो कभी हैक नहीं किया जा सकता है, और ईवीएम ही एक ऐसा मशीन है जिसमें नेट का कोई प्रयोग नहीं होता है, ना ही वाईफाई, ना ही ब्लूटूथ, ना ही नेट, और ना ही कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक वायर सिस्टम है और यह बैटरी के द्वारा यूज किया जाता है, वायर लगा होता है, वायरलेस भी नहीं होता है, और ये मात्र 3 मशीन का प्रयोग किया जाता है, एक बुलेट यूनिट, एक वीवीपैट और एक कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इन दोनों मशीनों को कंट्रोल करती है और इसके सफलतापूर्वक वोटिंग का काउंट भी करती है। बात करते हैं ईवीएम का। ईवीएम का जो अभी चल रहा है 2024 में, बहुत भारी संख्या में हर स्थानों पर लगाया जाता है। और ईवीएम का एक और सूत्र यह है कि जब भी ईवीएम लगाया जाता है, इसके पहले एक स्टोर रूम होता है जहां जिस क्षेत्र में लगाया जाता है उस क्षेत्र के स्टोर रूम में रखा जाता है, और जिस वक्त इसे बाहर किया जाता है स्टोर रूम से, उस वक्त जितने भी वोट के प्रत्याशी होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। उसी के समय में सील तोड़ा जाता है, उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है, और यह सीरियल नंबर के द्वारा ही ईवीएम मशीन को हर स्थानों पर रखा जाता है। उसमें एक सीरियल आईडी लिखी रहती है, जिसके तहत हर एक स्थानों पर उसके आईडी के अनुसार ही जाता है और वहाँ पर वोटिंग सफलतापूर्वक की जाती है। इस पूरे विचार से आपको समझ में आ गया ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता है। और जब 2017 ईस्वी में एक बार 2 पार्टी ने इस पर एग्जाम पूरा दावे के साथ लगा दिया ईवीएम हैक किया सकता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक दावा कर दिया एक निश्चित दिन का कि
मैं इसे ऐलान करता हूँ कौन इसे हैक करके देता है। टीएमसी और सीपीआईएम ये दो पार्टी ने इस चीज़ को काफ़ी मुद्दे पर रखते हुए कहा कि ये इसे हैक कर सकता है, लेकिन जब एक निश्चित दिन इस चीज़ के बारे में बताया गया तो वो दोनों पार्टी आए ही नहीं उस दिन। एनसीपी और सीपीआईएम ये दोनों पार्टी उस दिन नहीं आए। इसे पूरा भारत में जाकर विश्वास हो गया कि ईवीएम नहीं हैक किया जा सकता है। इस बात को आप भी ध्यान में रखिए और इससे दिमाग से निकाल दीजिए कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। हैक की बात कैसे आई है बताते हुए आपको। वो प्रत्याशी ही बोलते हैं हैक किया जाता है जो प्रत्याशी हारे हुए रहते हैं। जो प्रत्याशी जीत जाते हैं उसके लिए ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता है। अगर जो प्रत्याशी हारे हुए रहते हैं वो जीत जाए तो जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो हार जाते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम हैक किया गया था। तो ये सब आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ ईवीएम एक बहुत बढ़िया मशीन है, टेम्पराइड मशीन है। इसे एक बार अगर ख़राब हो जाती है दोबारा ठीक भी नहीं किया सकता है। इसे एक बार खोल देने पर दोबारा इसे प्राप्त नहीं किया सकता है और ये ख़राब हो जाती है। ईवीएम माना जाए तो ईवीएम खराब होने की संभावना अलग होती है। ईवीएम को बदल कर आप वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम बदलेंगे रास्ते बदल सकते हैं या फिर किसी और जगह बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होने नहीं देता है क्योंकि मल्टीमीडिया बहुत आगे निकल चुकी है। हर एक जगह पे कैमरे का निशान लगा रहता है, हर जगह कैमरा उसको ध्यान पर रखा जाता है। स्टोर रूम में जो रखा रहता है उसके बाहर पूरे बॉडीगार्ड लगे रहते हैं, जिसके तहत ईवीएम में कोई तरह का दिक्कत नहीं आती है। हर एक ईवीएम सीरियल मशीन से लगाया जाता है, सीरियल नंबर से ही पूरा ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का जानकारी आपको बहुत बेहतर से मिल चुका होगा। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को बढ़िया टॉपिक पे लेके आएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए और 2-3 बार देखिए, ये सारा कंटेंट आपको ध्यानपूर्वक सही हो जाएगा और इससे दोबारा कोई तरह की दिक्कत नहीं।